हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि पिवट पॉइंट को यूज़ कैसे करें। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया कि पिवट पॉइंट को यूज़ कैसे करें, उसको मैंने थोड़ा एडवांस कर दिया है। तो उसमें आपको थोड़ा एडवांस करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये इंडिकेटर मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंडिकेटर बहुत ही अच्छा वर्क करता है। क्यों वर्क करता है ये अच्छा, क्योंकि इस बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको ऐसे बताए जाएंगे कि वो लैगिंग इंडिकेटर्स रहेंगे, लेकिन जो मैं आज आपको इंडिकेटर बताने जा रहा हूँ वो लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। वो पहले से ही आप देखोगे ना, ड्रॉ होके आते हैं और वो वहाँ से हिलता नहीं है। एक जगह यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर दिया तो यहाँ से ये नहीं है कि मार्केट में मार्केट ऐसा कुछ मोमेंटम कर रहा है तो यहाँ से चेंज होके ये यहाँ पे आ गया, ऐसा नहीं होगा। वो एक ही जगह पे कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद आपको वो लेवल के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है और इसको एक प्राइस एक्शन टाइप आप कंसीडर कर सकते हो इंडिकेटर को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इंडिकेटर को यूज़ कैसे करें। यहाँ पे आपको सिंपली इंडिकेटर्स पे आना है और सर्च करना है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट सर्च करने के बाद आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके चार्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको इनपुट में जाना है और फिबोनाची कर देना है। ट्रेडिशनल रहेगा तो वहाँ से आपको फिबोनाची कर देना है, यहाँ से देखोगे तो, और ऑटो कर देना है इसे। तो ऑटो नहीं तो डेली कर सकते हो सिंपली, तो मैंने डेली कर दिया है, नहीं तो आप ऑटो रखोगे तो सही रहेगा। और फिर उसके बाद ओके कर देना। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये हम लोग का है फिबोनाची। अभी आप बोलोगे कि सर इसको यूज़ कैसे करें। इसको एक ट्रैप जैसा आप यूज़ करो। ट्रैप समझते हो ना, कि बायर्स कहाँ पे ट्रैप हो रहे, सेलर्स कहाँ पे ट्रैप हो रहे। आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पे बोलेंगे सब लोग यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया पिवट पॉइंट का तो यहाँ पे आप ले सकते हो ट्रेड। ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आप अगर थोड़ा लॉजिक लगा दोगे तो ये आप स्ट्रेटजी जो है बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। तो आपको क्या देखने मिलेगा कि मार्केट में आप देखोगे तो मार्केट में ये पिवट पॉइंट ब्रेकआउट हुआ। ये ब्रेकआउट होते से ही आप देखो तो मार्केट क्या करने लगा, होल्ड करने लगा। अभी सिंपली आपको एक जोन ड्रॉ कर लेना है। सिंपली यहाँ पे आपको पहले क्लिक करना है और यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर लेना है। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले पिवट पॉइंट को आप ऑफ कर देना और ये जोन पहले ड्रॉ कर लो जहाँ पे पिवट पॉइंट आ रहा था। तो ये जोन ड्रॉ करने का आपको क्या देखने मिलता है कि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर आप इस तरह से कर दोगे जोन को तो आपको क्या देखने मिलेगा, ये एक जोन बन गया, एक स्ट्रॉन्ग जोन। आप भी ऐसे जोन ड्रॉ करते रहोगे और यहाँ पे आपको सिंपली पिवट पॉइंट ने आपको बता दिया है कि ये यहाँ पे एक जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए आपको पिवट पॉइंट को यूज़ करने की आपका जोन बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर पिवट पॉइंट आप ओपन कर दोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलता है कि यहाँ पे पिवट पॉइंट भी आ रहा है और आपका रेजिस्टेंस भी आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे कौन एक्टिवेट होंगे, रिटेल ट्रेडर्स एक्टिवेट होंगे। रिटेल ट्रेडर्स के एक्टिवेट होने की वजह से यहाँ पे देखो तो मार्केट कंटिन्यूसली होल्ड किया, बायर्स को इनवाइट किया। तो उसके बाद देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ, फॉल हम लोग को देखने मिला। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी एंटर का भी मैं आपको बताता हूँ। एंटर कैसे लेना है, यहाँ पे पहले मैं आपको जोन ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस जोन मार्क करोगे। यहाँ पे ये हम लोग का रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो ये हम लोग का रेजिस्टेंस जोन हो गया और आप देखोगे तो पिवट पॉइंट भी उसी के आसपास आ रहे। ऐसा नहीं है कि आपका जोन और पिवट पॉइंट का जोन मतलब सेम आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। यहाँ पे आपका जोन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो पिवट पॉइंट का भी जोन आ रहा है और आपका भी जोन आ रहा है। और यहाँ से आप देखो तो सेलिंग दिखा रहा है मार्केट कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे आपको देखने क्या मिलेगा, पिवट पॉइंट भी आपको देखने मिलेगा कि ट्रैप क्रिएट कर रहा है, रिटेलर्स को इनवाइट कर रहा है। जैसा कि सबको रिटेल मतलब ऑपरेटर्स ने बताया रहेगा कि पिवट पॉइंट पे एंट्री कैसे करना है, ब्रेकआउट होता है तब एंटर करना है।
तो वो उन्होंने सही बात बताया, लेकिन मैं वो उनको ये नहीं बोलूँगा कि गलत बताया, उन्होंने आधी बात बताई, पूरा बताया ही नहीं उन्होंने। तो यहाँ पे देखोगे तो ब्रेकआउट होते से कॉल में मूव आया, लेकिन यहाँ पे देखो तो आपका रेजिस्टेंस जोन था प्लस प्रीव्यू पॉइंट का जोन था। यहाँ पे मार्केट सेलिंग दिखा रहा था, रिटेलर्स को इनवाइट कर रहा था, जिसकी वजह से ये मूव आया। आप लॉजिक वाइज समझो ना। उसके बाद आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस था प्लस पिवट पॉइंट था, तो आपको दो दो कंफर्मेशन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे दो कंफर्मेशन रहेगा और उस पर आप ट्रेड करोगे ना, आपकी एक्यूरेसी में बोलता हूँ बहुत ही अच्छा इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये दोनों को कंबाइन करके आप यूज़ करोगे ना, ये दोनों सपोर्ट प्लस पिवट पॉइंट, इन दोनों को कंबाइन करके आप यूज़ करते हो ना, तो आपकी एक्यूरेसी जो है ना 80% तक चली जाएगी, 80% तक। लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इसे आप ना 6 to 7 मंथ आप अप्लाई करके देखो। अप्लाई जब तक करोगे नहीं तब तक मैं बोलूँगा नहीं, तब तक आप रॉन्ग ही रहोगे। अगर आप थोड़ा भी ट्रेड लेते नहीं, 10-15 ट्रेड लोगे, फिर उसके बाद देखोगे गलत क्या है सही क्या है, तब आपको ये काम करेगा, वैसे नहीं काम करने वाला है। तो यहाँ पे आपको समझ गया रहेगा कि आपको एंट्री कैसे लेना है। यहाँ पे ट्रैप क्रिएट हुआ आपका, तो यहाँ पे भी ट्रैप क्रिएट हुआ, प्लस यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी ट्रैप क्रिएट हुआ, यहाँ पे भी ट्रैप क्रिएट हुआ। तो आप देखो तो ये जोन, दो जोन के अंदर ही आप पूरा मार्केट का डायरेक्शन पता कर सकते हो। ये 4 जगह आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रैप क्रिएट हुआ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, 4 ट्रैप क्रिएट हुए। तो 4 ट्रैप में से आप देखो तो आपका एंटर कहाँ पे होगा, मैं आपको वो भी बताता हूँ। पहले मैं आपको ट्रैप बताता हूँ। यहाँ पे आप देखो तो आपका डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर रहेगा कि मार्केट यहाँ से कॉल में जाएगा और यहाँ पे पुट में जाएगा, तो ये आपका डायरेक्शन क्लियर रहेगा। मेन जो रहता है ना वो डायरेक्शन ही रहता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे देखोगे तो पिवट पॉइंट आ रहे हैं, उसका देखोगे तो कल के हाई के पास आपका एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस जोन प्लस पिवट पॉइंट भी आ रहे हैं। तो इससे आपको ये देखने मिल रहा है कि मार्केट ने एक ट्रैप क्रिएट किया बायर्स के लिए। आप देखो तो फिर आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्शन आपका क्या है, पुट के लिए। तो ये पुट की रैली भी आप पकड़ सकते हो, देखोगे तो। और आप अपने चार्ट में जाके इसको बैक टेस्ट करके देखो। ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो ये सब कुछ सही रहेगा, सही तो रहेगा, लेकिन आप पहले बैक टेस्ट करके देखो इसे। बैक टेस्ट जब तक करोगे नहीं तब तक आपको समझेगा नहीं। आप मेरे भरोसे मत रहो। फिर उसके बाद मैं आपको एंट्री अब बताता हूँ। मेन एंट्री है तो आपको पता चल गया रहेगा कि आपका सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन कैसे है। अगर आप कभी बाय मिस्टेकली रॉन्ग भी ड्रॉ करते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो ये सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है पिवट पॉइंट में। थोड़ा आप अपना मिस्टेक को वापस से सुधार सकते हो। तो यहाँ पे आपको एंट्री कहाँ पे लेना है। एंट्री के लिए मैं बहुत सिंपल लॉजिक बताऊंगा। यहाँ पे जैसा कि सब लोग बोलते हैं पिवट पॉइंट ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा तो रिटेलर मतलब सबको एंट्री करने, मैं भी वही बोलूँगा। एंट्री आपको ये ब्रेकआउट पे करने, ना कि यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं आप करोगे ना तो आप ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पे अगर आप करते हो ना तो आपको सबके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो फास्ट मोमेंटम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे करोगे तो आपके स्टॉप लॉस जो है ना इंक्रीज हो जाएगा, प्लस आपका जो साइडवे मार्केट यहाँ पे ट्रैपिंग जो चलते हैं उसमें आप फंस जाओगे। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ आपको एंट्री कहाँ पे लेना है। पहले हम लोग जोन ड्रॉ के जो वो डिलीट कर देते हैं। तो अभी आपको एंट्री कहाँ पे लेना है। एंट्री के लिए यहाँ पे देखोगे तो ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे पिवट पॉइंट को यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, एक कैंडल क्लोज किया, उसके बाद आप देखोगे तो आपको एंट्री तब लेना है। एक कैंडल क्लोज हो गया यहाँ पे, अब उसके बाद आपको रिटेस्ट पे आपको पिवट पॉइंट पे एंट्री लेने है। यहाँ पे एंट्री लेना है आपको सिंपली। यहाँ पे आप एंट्री लोगे, स्टॉप लॉसेस जो है वो मिनिमम आप जो प्रीवियस स्विंग रहेगा, ये जो ऐसा स्विंग बना है वैसे स्विंग पे आप स्टॉप लॉस रखना। स्टॉप लॉस वैसे स्विंग पे रखोगे ना बेटर रहेगा, क्यों, जो ऑपरेटर्स है ना वो स्टॉप लॉस से हिट नहीं कर पाएंगे आपका। तो स्विंग पे रखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तो मिनिमम टारगेट 1:3 मैं बोलता हूँ, 1:3 मिनिमम टारगेट लेने। तो आपका 30 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट समझ सकते हो स्टॉप लॉस है, और टारगेट आप देख सकते हो फ्लो में आपको कितना मिलेगा। ये हम लोग का फर्स्ट ट्रेड हो गया। इसे मैं
ये 1:3, तो ये हम लोग का फर्स्ट ट्रेड होगा। सेकंड ट्रेड भी मैं आपको बताता हूँ। सेकंड ट्रेड भी आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो ब्रेकडाउन हुआ, ये ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे अभी देखोगे तो फास्ट सेलिंग देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे थोड़ा रिस्की है क्योंकि इसने पिवट को रिटेस्ट नहीं किया, लेकिन आपको डायरेक्शन पता है ना, तो आप एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉसेस में जो है आपका स्टॉप लॉसेस है थोड़ा बड़ा पड़ेगा। आप देखो तो यहाँ पे आपका एंट्री हो जाएगा, यहाँ पे आपका एंट्री होता है। स्टॉप लॉस जो है मिनिमम ये सिंपली ब्रेकआउट कैंडल का हाई मत रखना, थोड़ा ये लेवल के आसपास तक रखना है। 30 पॉइंट्स का आप मिनिमम स्टॉप लॉस रख सकते हो। प्रीमियम चार्ट में 20 पॉइंट्स का आप रखना स्टॉप लॉसेस। और टारगेट आपको पता ही है 1:3 जब तक मिलता नहीं तब तक आपको वेट करना है, क्योंकि आप देखोगे ना लिक्विडिटी जोन में एंट्री कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगा कि टारगेट मिलेगा। अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी देखोगे तो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते ही आपको एंटर करना है रिटेस्ट पे। और जैसे कि मैंने आपको बोला है स्टॉप लॉसेस कहाँ रखना है, ये लेवल के आसपास रखोगे ना तो आपका स्टॉप लॉसेस नहीं हिट होगा। अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो हिट हो गया। प्रीमियम में आप जाके देखो, चेक करो, वहाँ पे प्रीमियम में जो है ना स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। क्यों नहीं हिट हुआ है? आप बोलोगे कि यहाँ पे इतना फास्ट सेलिंग हम लोग को देखने मिला, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया रहेगा। आप कभी भी इतना याद रखना, आपके डायरेक्शन में मार्केट जाएगा ना, आप जहाँ पे ले रहे हो एंट्री, आपके डायरेक्शन में मार्केट बहुत ही अच्छा रैली करेगा तो आपको टारगेट मिलेगा। लेकिन आपका अपोजिट में कभी भी मार्केट जाएगा ना तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। और जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। क्यों इंक्रीज़ करना पड़ेगा? मैंने आपको ये भी बोला था कि प्रीवियस स्विंग पे आप रख सकते हो। स्विंग जो आपका क्रिएट हो रहा है ये फर्स्ट स्विंग है, यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। नहीं तो आप इसको एक स्टॉप लॉस भी कंसिडर करते हो ना तो भी चलो, हम लोग इसको एक स्टॉप लॉस कंसिडर करते हैं। आपकी एंट्री मिस्टेक में आप समझ सकते हो, आपका एंट्री मिस्टेक है तो वहाँ पे आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। नहीं तो आपका डायरेक्शन जो है वो राइट है। तो यहाँ पे देखोगे तो 3 ट्रेड बना, 3 ट्रेड बना, वहाँ पे आप देखो तो 2 राइट है, 2 नहीं 3 भी राइट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 कंसिडर करेंगे। 2 राइट है, 1 रॉन्ग ट्रेड है हम लोग का। तो रॉन्ग होने का रीज़न बहुत सिंपल है, आपका एंट्री में मिस्टेक है, नहीं तो स्टॉप लॉस जो है ना वो आपने गलत रखा है। मैं रहता है यहाँ पे ये थोड़ा इस तरह से आप स्टॉप लॉस समझ सकते हो। मैं रखता 40 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ। पहले छोटा रखता था मैं स्टॉप लॉस, लेकिन अब थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ मैंने स्टॉप लॉस रखना। तो इस तरह से आपको एंट्री लेना है। मैंने आपको कितना सिंपली जो बताया आप उस तरह से एंट्री करो और आपको पता चल जाएगा। आपको देखना है चार्ट, आपको कितने मिनट पे देखना है, 5 मिनट पे। ट्रैप आपको 5 मिनट पे देखना है, एंट्री आपको 1 मिनट पे करना है। और आपका जोन भी ड्रॉ कर लेना एक कंफर्मेशन के लिए, और ये पिवट पॉइंट एक कंफर्मेशन के लिए। तो बाकी लॉजिक आप लगा लोगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू।